हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। GSTR1 और GSTR3B से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट चेंजेस है जिसके बारे में मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। GSTR1 और GSTR3B में डिफरेंसेस आएंगे तो अब आपको GST डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिस जारी किया जाएगा और आपसे उस नोटिस की रिप्लाई मांगी जाएगी। तो अब बात करते हैं कि नोटिस अब आपको कैसे रिसीव होगा, किस फॉर्म में रिसीव होगा। GSTR1 या IFF में जो लायबिलिटी आपने डिक्लेयर करी है, यदि वो लायबिलिटी आपके GSTR3B या 3BQ से मिसमैच करता है तो उस केस में आपको जो इंटीमेशन रिसीव होगा वो DRC 01B में रिसीव होगा। DRC 01B में जो भी इंटीमेशन आपको मिला है आपके मेल ID पे या फिर मोबाइल पे, उसे चेक करने के लिए आपको अगेन अपने GST पोर्टल पे सर्विसेज वाले सेक्शन में आना होगा और यहाँ पे रिटर्न पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे रिटर्न कंप्लायंस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लायबिलिटी मिसमैच DRC 01B का ये रिटर्न कंप्लायंस यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे आपको व्यू पे क्लिक करना होगा और यदि आपके रिटर्न में कोई भी यदि डिफरेंसेस यदि हुआ है प्रीवियस टैक्स पीरियड में तो यहाँ पे वो डिफरेंसेस की डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी और उसकी रिप्लाई आपको करनी पड़ेगी। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरीके की डिटेल्स आपको दिखेगी। रेफरेंस नंबर आपको दिखेगा और फॉर्म टाइप DRC 01B, कौन से रिटर्न पीरियड का आपका यहाँ पे पेंडिंग है, लायबिलिटी मिसमैच है वो भी आपको शो करेगा। तो DRC 01B में जो आपको नोटिस रिसीव हुई है, यदि आप उसका डिटेल वहाँ क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की नोटिस आपको दिखेगी कि आपने GSTR1 या IFF में इतना IGST डिक्लेयर किया था, लेकिन 3B में आपने 25 लाख रुपए का पेमेंट किया और डिफरेंस आपका 25 लाख रुपए आ रहा है और सेस वगैरह मिला के यहाँ पे 30 लाख रुपीस का जो अमाउंट है ये आपको पे करना है। तो DRC 01B के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट ए में आपको इंटीमेशन मिलता है और पार्ट बी में जो है आपको इसकी रिप्लाई देनी पड़ती है। ठीक है, अब आप पार्ट ए में देखिए, यहाँ पे कुछ रूल्स है जो आपको ध्यान देना है कि जो डिफरेंसेस यहाँ पे आ रहे हैं, या तो आप इन डिफरेंसेस को अंडर सेक्शन 50 में इंटरेस्ट के साथ आप DRC 03 में आप इसका पेमेंट कर दीजिए और साथ में इसकी रिप्लाई भी आपको मेंशन करनी होगी किस रीजन की वजह से ये डिफरेंसेस आया। वो रीजन आपको पार्ट बी में देनी होगी DRC 01B के, जो कि हम आगे अभी देखेंगे। यदि आपको ये लगता है कि नहीं ये अमाउंट जो कैलकुलेट हुआ है ये अमाउंट का मेरे पास रीजन है, मैं इसे पेमेंट नहीं करूंगा, तो उसकी भी रिप्लाई आपको सबमिट करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है और फर्निश द रिप्लाई इन पार्ट बी ऑफ फॉर्म GST DRC 01B incorporating reason in respect of that part of differential tax liability that has remained unpaid। ठीक है, तो आपने यदि आप इसको पेमेंट करते हैं तो भी रीजन देना पड़ेगा, यदि आप पेमेंट नहीं करते हैं तो भी आपको रिप्लाई इसकी देनी पड़ेगी, रीजन देनी पड़ेगी पार्ट बी में। ठीक है, यदि आप कुछ अमाउंट यहाँ पे करते हैं और कुछ अमाउंट आप नहीं पे करते उसकी रिप्लाई आपको देनी पड़ेगी। अब इसका जो रिप्लाई देने की जो टाइम लिमिट है वो रूल 88C के अनुसार 7 डेज के अंदर आपको इसकी रिप्लाई आपको करनी है। यदि आप 7 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं और आप रिप्लाई भी सबमिट नहीं करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि नो एक्सप्लेनेशन रीजन इज फर्निश्ड बाय यू। ठीक है, नहीं करते हैं या फिर आपने जो रिप्लाई सबमिट किया है यदि वो आपके प्रॉपर ऑफिसर यानी GST ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्टेबल नहीं है तो उस केस में आपके ऊपर प्रोसीडिंग्स लगाई जाएगी सेक्शन 79 में। ठीक है, और आपसे रिकवरी किया जाएगा अमाउंट। आप चाहें तो इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद पार्ट बी में अब आपको रिप्लाई करना है इस नोटिस का। तो यदि आपने DRC 03 में आपने पेमेंट कर दिया, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको पेमेंट करना है तो आप क्लिक करके भी पेमेंट कर सकते हैं, तो उसका ARN नंबर आपको यहाँ इंटर करना है। यदि आपने लायबिलिटी पे कर दी तो उसकी ARN नंबर इंटर करेंगे, वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी पेमेंट आपने करी उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद आपको रिप्लाई यहाँ पे सबमिट करना है। तो GSTR1 और GSTR3B में जो डिफरेंसेस होते हैं उसको यहाँ पे देखिए करीब 5 रीजन्स यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये 4 रीजन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि इसमें से कोई भी आपका फॉल करेगा तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पहला रीजन है कि एक्सेस लायबिलिटी पेड इन अर्लियर टैक्स पीरियड इन फॉर्म GSTR3B। यदि आपने पहले की किसी टैक्स पीरियड में आपने 3B में ज़्यादा टैक्स पेमेंट कर दिया और आप जो है अभी करंट मंथ में जो आप पेमेंट करने जा रहे हैं उसमें आपने 3B में क्या करी कि लायबिलिटी कम कर दी।
आपने GSTR 1 में तो लायबिलिटी अपनी जो रिपोर्ट करनी थी करी, लेकिन 3B में आपने कम कर दी, इसलिए क्योंकि आपने पहले ऑलरेडी एक्सेस लायबिलिटी आप पे कर चुके हैं। तो एक तो पहला रीजन हो गया, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे रीजन आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन से पीरियड का आपका जो है आपने 3B में ज़्यादा पेमेंट कर दिया था, ठीक है, उसकी इनवाइस वैल्यू क्या थी। तो यहाँ पे आपको बहुत ही केयरफुली रीजन यहाँ सबमिट करना होगा। सेकेंड रीजन ये है, फॉर्म GSTR 1 IFF फाइल्ड विथ इनकरेक्ट डिटेल्स एंड विल बी अमेंडेड इन द नेक्स्ट टैक्स पीरियड। ये जनरली सभी से होता है। लोग क्या बोलते हैं कि GSTR 1 फाइल करते समय कभी कभी टैक्स रेट में गलती कर देते हैं, अमाउंट इनवाइस वैल्यू इंटर करते समय टाइपोग्राफिकल एरर्स या रॉन्ग टैक्स रेट सेलेक्ट करने की वजह से भी क्या होता है कि दिक्कतें यहाँ पे आती हैं, ठीक है। तो आपने GSTR 1 IFF में इनकरेक्ट डिटेल्स फर्निश कर दिया, लेकिन 3B फाइल करते समय आपने क्या किया, वहाँ पे सही डाल करके आपने टैक्स को कम कर दिया, तो वो रीजन भी आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। सम ट्रांजेक्शन ऑफ अर्लियर टैक्स पीरियड विथ विच कुड नॉट, तो कुछ ट्रांजेक्शन जो पिछले टैक्स पीरियड के आपके हुए हैं कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के रहे होंगे, तो उसके वजह से भी आपका डिफरेंसेस आ रहा है, तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। और मिस्टेक इन रिपोर्टिंग ऑफ एडवांसेस रिसीव्ड एंड एडजस्टेड अगेंस्ट इनवाइसेस। अब यहाँ पे एडवांसेस आपको रिसीव हुआ लेकिन आपने उसको रिपोर्ट नहीं किया। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उस एडवांसेस को आपने एडजस्ट कर दिया, अपनी लायबिलिटी आपने कम कर दी और यहाँ पे आपको देना है, ठीक है। पांचवा जो है, इन चारों में से जो रीजन आपको नहीं मिलता है तो इसमें से आप रीजन दे सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड यही चारों में से है, आपको इसी में से ही अपना रीजन सबमिट करना चाहिए, ठीक है। करने के बाद आप यहाँ पे चेक करेंगे और यहाँ पे इसको करेंगे सेव पे कर लेंगे और उसके बाद डाउनलोड कर लेंगे इसको, फिर उसके बाद फाइल इसको कर देंगे। यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो इसके बाद आपको अगेन यहाँ पे वार्निंग देखिए दे रहा है और यहाँ पे पूछ रहा है फाइल DRC01B विथ EVC या DSC। तो आपके दोनों में से जो आपके पास होगा, यदि आप EVC के थ्रू फाइल करना चाहते हो तो आपको इस पर क्लिक करना है और DSC के थ्रू करना चाहते हैं तो आप इसे क्लिक करके आप इसे, इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगी, आपको OTP करके यहाँ पे वेरीफाई करना है। यहाँ पे आपको फाइलिंग सक्सेसफुल बताएगा, ठीक है। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि यदि आप 7 दिन के अंदर, ठीक है, आपको जैसे मैंने बताया कि रिप्लाई करनी है, आपको पेमेंट भी करना है, ठीक है। यदि आप उसे नहीं करेंगे तो रिकवरी की प्रोसीडिंग सेक्शन 79 में आपके ऊपर लगाई जाएगी, ठीक है। और यदि आपने ये सब नहीं किया तो आपका GSTR 1 भी ब्लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट पीरियड में आप GSTR 1 फाइल नहीं करेंगे, जैसे ही आप इसका पेमेंट करेंगे अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट या जैसे ही रीजन सबमिट करेंगे तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा, आप नेक्स्ट पीरियड का GSTR 1 आप फाइल कर सकते हैं।